अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं युका शुह नफ्सि फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मोअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ है रब सोने फरमाया कि जिन्होंने उहदे नफ्स दे लालच तो बचा लिया गया वही लोग फलाह पाउण वाले ने। नहीं, रब सोने ने बड़ी खूबसूरत गल की कि मैं नफ्स दी लालच तो मैं ही बचा सकना है, और जब तक तुसीं इस चों नहीं बचोगे तुसीं कदे भी कोई फलाह हासिल नहीं कर सकते, ना दुनिया दी, ना कबर दी, ना आखरत दी, ना ज़ाहिर दी, ना बातन दी, ना इनफरादी, ना इज्तिमाई। कोई भी फलाह नहीं हासिल कर सकते। मैं फर्दन दसदा रहना। बाहर रसाला कुशैरिया के अंदर हज़रत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि तमाम मशाइख दी इस गल ते इत्तफाक है, सारे ही अल्लाह वालियां दी इस गल दे उत्ते इत्तफाक है कि नफ्स कदे भी सच नहीं कहंदा, नफ्स मारा है मेरे, और दिल कदे भी झूठ नहीं बोलता। जिहड़ा दिल पाक हो जाए, साफ हो जाए, जिहदे अंदर अनवारात जिक्र रच बस जान, अल्लाहू दे अंदर रच बस जाए। और बेज़ाहिर लफ्ज़ है, इसम है, लेकिन इसम सारा असल नूर है। ये हर नूर है। अल्लाहू ये सारे दे अंदर रच बस जाते हैं। और फिर नूरे फ़क्रे इलाही, नूरे इश्क इलाही, नूरे कुर्बे इलाही, नूरे कुरान व सुन्नत और नूरे खिदमत खलक वगैरह वगैरह सारे अनवारात नूरे अमले कुरान व सुन्नत दे अंदर रच बस जाते हैं। फिर दिल पाक हो जाता, साफ हो जाता। लेकिन जो इन्हू फनाए कल्ब हासिल हो, ये तां ही हो अगर इंसान फनाए नफ्स हासिल होएगी। बगैर फनाए नफ्स और फनाए कल्ब हासिल नहीं होंगे। तो फनाए नफ्स उस वक्त तक हासिल नहीं होंगे जब तक इंसान दे हवास पाक ना होवे, ज़हन पाक ना होवे, और इंसान मासवा अल्लाह जो कुल्ली तौर पर निकल ना जाए, बिदात तो बचे ना, अज़ीमत की जिंदगी ना गुजारे, और सच्चे अल्लाह वाले सोबत रह के इलकाई अकासी फैज़ हासिल ना करे। बहरहाल जो इंसान चो निकलता फिर अंदर वो कैफियत पैदा होती है कि पूरी मासवा अल्लाह तो बेनियाज होंदा। जिवें कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल फरमाते कि दो आलम से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। जो इंसान के अंदर एक कैफियत पैदा होती तो फिर इनू नेमत मुयसर आउंदियां। अल्लाह सुनता अपने बंदियां ते बहुत मेहरबान है और गुनाहगारों से बहुत ही मेहरबान है। मेरा मौला हर वेले तमाम इंसानों को बड़ी मुहब्बत ना, मुश्ताकाना अंदाज ना, बड़े इश्तियाक ना देखता है। गुनाहगारों इस वास्ते कि ताकि वापस पलटे तौबा करके राह मौला के मुसाफिर बन जाए। काफिरां इस वास्ते कि ताकि वो ईमान लै आउण और मेरे सच्चे बंदे बन जाए। ये मेरे अल्लाह की मुहब्बत ही है कि जिहड़ी इन्हां दुनिया दी नेमत सब दे रही है। मेरा अल्लाह किसी का रिज़्क नहीं रोकता, को मन्ने को ना मन्ने। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान वास्ते ज़रूरियात ज़िंदगी कितनी आसान कर दी। मसलन इंसान अगर गौर करे सारी जिंदगी अल्लाह की हवा कितनी खा जाता जी इनू फायदा दिंदी सेहत, और कोई मीटर नहीं लाया, कोई पैसा नहीं लंदा, और ये ऑक्सीजन अपने अंदर जज़ब करता रहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी दिता है, कोई मुल नहीं। जिथे इतने लोड़ होंगी है इन्हें घर तक, खेतों तक पानी बरसा दिंदा है, कोई पैसा नहीं लगता। और इसी तरह बेशुमार नेमत इंसान के अंदर और बेशुमार नूरानी एप्लीकेशन इनके अंदर रखिया हुई हैं जी खुदकार तरीके का काम कर दी ने, और रब सोना का कोई पैसा नहीं लगता है। हर बंदे दे अंदर है, नेक दे अंदर, बद दे अंदर।
ये मेरे अल्लाह की मेहरबानी है, अनायत है। इस वास्ते कोई रहमान है सब वास्ते, लेकिन ਜਿਹੜੇ ईमान लै आउंदे आ और राही मौला दे मुसाफिर बन जाते उन्होंने वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहीम है, उन्होंने वास्ते फिर खास इनाम है ने। और रहमान आमा वास्ते रहमत है, और रहीम की रहमत जी खासा लोगों वास्ते है, ਜਿਹੜਾ जिन्ना अल्लाह सुन दे करीब उन्होंने उन्नियां नेमतां मुयसर आउंदियां ने। ते रब सोहना फरमाउंदा है रसाला गौसिया, रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखिया होया है, हजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं रब सोहने की बारगाह च पहुंचिया तो मैनू मेरे मौला ने नियमत दी, शरफे हम कलामी अपने नाल बख्शिया। तो रब सोहने मैनू फरमाया गया गौसे आज़म मैं गुनाहगारां दे बहुत करीब है। सुभान अल्लाह, कितना मेहरबान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हर जगह अपनी ज़ात नाल हाज़िर व मौजूद है बगैर किसी मुहताजी तो, अंदर भी बाहर भी। जिवें हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे अंदर भी हो तो बाहर भी हो, बाहू कितल बेंदा हो। जब तक इंसान फना नहीं हुंदा इन भी नेमतां मुयसर नहीं हुंदियां, यानी ख्वाहिशात नफसानी चों नहीं निकलदा और राहे मौला दा मुसाफिर नहीं बनदा। ते रसाला गौसे आज़म दे अंदर लिखिया कि हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि रब सोहने मैनूं फरमाया कि ऐ गौसे आज़म मैं आवाम नूं पैदा किया इसलिए कि मैं उन्हां दे मैं आवाम नूं पैदा किया चूंकि अनवारात रब यानी मेरे अनवार दी ताकत नहीं रखते, इसलिए मैं उन्हां दे और अपने दरम्यान जिहड़े अंधेरे दे पर्दे कायम करते रहे। फिर रब ने फरमाया कि मैं खसा वास्ते पैदा किया वो मेरे कुर्बत की ताकत बर्दाश्त की ताकत नहीं रखते, इसलिए मैं उन्होंने अंदर और अपने दरम्यान अनवारात दे पर्दे रख रहे। यानी ये वही कैफियत है जी हदीस पाक चा कि अल्लाह और बंदे के दरम्यान नूरो जुल्मत के 70,000 पर्दे रहे, लेकिन ये इश्क ना तय होने ने, इश्क मौला ना तय होने। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ते इश्क मौला कमाल नूं तां पहुंचना फत्ताबूनी युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा ना ये नेमत हासिल होनी, इश्क ने कमाल नूं पहुंचना और अल्लाह दे हां इश्क कबूल होना। ते और ये नूरो जुल्मां दे 70,000 पर्दे है जिहड़े इश्क नाल तय हुंदे आ। जिवें कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल फरमांदे इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। जदों कोई राही मौला दा मुसाफिर बनदा और सच्चे अल्लाह वाले दे बारगाह च हाज़िर हो के उन्हां को तौहीदी नूर निस्बत दी एप्लीकेशन अपने दिल के अंदर डाउनलोड कराउंदा, वो अनवारात हासिल करता है। फिर उन्हें सोबत दे विच रह के तौहीदी नूर निस्बत दे और उन्हां दे अंदर जिहड़े अनवारात मौजूद है, अनवारात फ़क्र मुहम्मदी, अनवारात इश्क इलाही, अनवारात कुर्ब इलाही, अनवारात कुरान व सुन्नत, अनवारात ज़िक्र और अनवारात इत्तबाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर उन्होंने नेमत हासिल होंदियां। तो जदों इंसान नूं फिर इस हकीकत समझ आ जाती है अल्लाह बड़े सोबत ना कि अल्लाह काफ़ी है, तो फिर नारा मार दिंदा है कि अल्लाह बस बाकी हवस। खुद कुरान हकीम दे रब सोहने सूरह ज़ुमर दे अंदर दस्सिया 36वीं आयत च कि अल्लाह तुहाडे वास्ते काफ़ी नहीं है। और फिर अल्लाह सोहने दस्सिया कि अगर तुसीं सीधा रस्ता चाहुंदे हो, कुरान हकीम च रब सोहने फरमाया कि तहकीक तुहाडे वास्ते रसूल दी ज़ात दे अंदर बेहतरीन नमूना अमल, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात जिहड़ी है तमाम इंसानियत वास्ते आइडल है। तो जदों इंसान अल्लाह वालियां को जाके ये सारे हुनर सीखदा है रूहानी ते और उन्हां को जिक्र हासिल करदा, तौहीदी नूर निस्बत हासिल करदा, फिर गोशा नशीन होके अल्लाह दे प्यारे नबी जी फरमाया गोशा नशीन होके तो इंसान फिर मेहनत करदा, रियाजत करदा, तो फिर इनू रूहानी कमाल हासिल होंदे, दी रूह जड़ी बातन च परवाज करके रब दी बारगाह तक जाती है। वो इवें रियाज तो मुजाहिदा करदे, मसनून रियाज तो मुजाहिदे, जिवें सिप्पी जो तलब होंदी है तो समुद्र के उत्ते तैरती है, मूँह खोलती है, जिवें एक कतरा बारिश का पैंदा थले तह च बह जाती, फिर मेहनत करती है, तवज्जो सारी उधर मरकूज कर देंदी है, तो फिर मोती बन जाता।
ਇਵੇਂ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਹੁਜਰਾ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਸਵਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਲਾ ਰੱਬਿਕਾ ਮੁਨਤਹਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्नत ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਦਾਤ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਵੀਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्नत ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्नत ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਹੰਮਦੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਮਰਦੂਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰਾਨੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते ਨੇ ਕਿ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੁਆ ਔਰ ਅਤਾ ਦਾ ਅਸਰਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ ਔਰ ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਹੋ ਕਦੇ ਵੀ। ਅੱਲਾ ਰब्बुल इज़्ज़त ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਤਕਦੀਰ ਮੌਲਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਇਰਾਦਾ ਇਲਾਹੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਇਲਾਹੀ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਮਾਮਲੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪਾਲ ਸਕਦਾ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਨੇਮਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਲੇਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗਾਫਲ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਫਸ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਦੂਣੀ 4 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਮਾਮ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੁਵਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਬਿਤਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਰਜ ਸਭ ਨਫਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਫਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ, ਹਵਾ ਸਭ ਨੂੰ ਨਫਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹਵਾ ਦੀ ਕਦਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਏ ਆ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਬ ਸੁਣ ਦੀ ਹਰ ਨਿਮਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿਹਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਲਬਲਬੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਆਂਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਸਾਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਨਿਮਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਮੂਮਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਵਾ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹ ਧੁੱਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹੈ ਧੁੱਪ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਰਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐ ਸੂਰਜ ਭਾ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਹਰਾਰਤ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਸੱਚਾ ਮੂਮਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਾਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤ ਲੁੱਟਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਜਿਵੇਂ कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते मज़ा तो तब है कि खुदा हशर में कह दे कि ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। वो बंदा जिहड़ा फकत मेरे वास्ते जिंदगी और जिस मकसद वास्ते मैं पैदा किया वो मकसद पूरा करके है अपनी मर्जी नाल नहीं जिंदगी गुजारी, नफस के पिछे नहीं चलिया है और नफस परस्तां के पिछे नहीं लग्या बल्कि उन्होंने खिलाफ जिहाद किया, अपने नफस के खिलाफ भी जिहाद किया। तो जदों इंसान एक कैफियत पैदा हो जाती सच्चा अल्लाह वालियां को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सोबत मायत और कुर्ब हासिल कर के हुजरा नशीन हो जाता है तो फिर मुराकब हो के राह मौला दा मुसाफिर बन जाता है। रूह रब की तरफ महवे प्रवाज हो जाती बातन च और फिर इश्क दे विच एक नवी दुनिया दी आबाद हुंदी है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल तां ही फरमाते दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। लेकिन ये उन्हां अल्लाह वालियां को लभनी है और वही दसणगे कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक उत्ते अमल करो। यह 2 नंबर सूफी नहीं गैर शरा अल्लाह ताला ने सोबत तो बचाए ना। परछावां बड़ा जहरीला 72 जहनमी फिलकां वाले जिहड़े मुल्ला आलू ने इन्हां को भी अल्लाह बचाए। तो कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तां ही फरमाते हैं कि सूफी की तरीकत में इन्हां दे बारे कि सूफी की तरीकत में फ़कत मस्ती हवाल
तो मुल्ला की शरीयत में फ़कत मस्ती गुफ्तार वो मर्द मुजाहद नजर आता नहीं मुझको हो जिसके रगो पै में फ़कत मस्ती किरदार। इंसान मोमन कुरान सुन्नत की अमली तफसीर तां ही बनूगा, फिर ही उसका किरदार सुधरूगा ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਫਸ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੱਸਿਆ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਰਾਹ ਚੱਲਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਸ਼ਕੀ ਦਿਲ ਲਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ बंदगी इस तरह नहीं होती तुम्हारे जबीन पर दागे सजूद हुआ तो क्या बंदगी इस तरह नहीं होती कि मत्थे रगड़ रगड़ के मत्थियां दे ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਤਸਬੀਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੱਥ 'ਚ है जी। इन्हां दी कैफियत चोले लम्बे लम्बे शक्लां उदां दियां बना लैणियां उलमा और बुजुर्गां वालियां, लेकिन जो काम करते फिर अल्लाह ही बचाए। साडे इत्थे फैसलाबाद की मार्केट बेशुमार ऐसे है जिन्हां दे नां लोकां रखे हुए ने, मशहूर नां ने। हाजी उस्तरा, हाँ घंटे करते 8 बाजारां च, हाजी उस्तरा, हाजी नेरना, हाजी कैंची, हाजी मोचना है जी। तो अल्लाह ताला बचाए इन्हां हाजियां तो और इन्हां बाबियां तो भी जिहड़े हुरीए बना के ऐसे ड्रामे करते हैं। तो इन्हां दी कैफियत बायस उस बगले की तरह, जिवें एक बगला पानी 'च खलोता, एक दरवेश मंजर देखण दिया सी, बड़ा मस्त होकर खलोता, हिले भी ना, साह भी ना लवे, लम्मियां लत्तां होंदे पानी दे विच चुप करके खलोता, ते अखां थल्ले नूं बड़ियां विचों देखी जावे गौर नाल। वो एक मच्छी देखिया भी, उन्हें कहा भी कोई डक्का ही होना खलोता विच। वो मच्छी जिवें ही उत्थे आई ते उन्हें झटप दे के उन्हें मारिया ते अंदर ढिड च घौं घप खा गया। वो मच्छी भोली नूं की पता सीगा। वो दरवेश पुछदा है, यार मैं तैनूं अगे पुछिया सी भी तू ये चुप करके खलोता ते तू मैनूं कहण सी, मैं असीं ना मराकबे च खलोते हां, अस तां दरवेश आदमी आ, समझदे ना गल्लां दा, दुनिया नाल गर्ज ही कोई नहीं, लेकिन टीरी अखी ध्यान पानी वे सीगा। ते कहंदा मैं पुछिया वो भा बगलिया ऐ की कीता? वो कहता भी ढिड भी लग्या भी भरना ही है ना। ये इदां दे हाजी बाबे बगले ने, जिथे ऐसा मौका आंदा उत्थे हर शे भुल जाते, उमरे भी कड़काई तुरे आउंदे ने, नमाज़ां भी पढ़ी तुरे आउंदे, ते और उस तो इलावा मखलूक खुदा नूं भी छुरियां फेरी तुरे आउंदे ने। इर्द गिर्द हर आदमी नूं पता ये नफ्स परस्त लोग का जारी हुलिया बनाया। ये बरूपी है ने जिहदे बारे डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि लिबासे खिज़र में हज़ारों रहज़र भी फिरदे, अगर दुनिया में जीना तो कुछ पहचान पैदा कर, इन्हां दे चुंगल च ना फस जाए किते देख के। हाँ जी, बहरहाल जब तक इंसान नफ्स के चुंगल चों नहीं निकलता कदे भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता। अज की सारी गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि रब सोने को तौफीक मंगीए, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, कि ताकि रब सोना सानू चुंगल तो नफ्स की चुंगल जो आज़ाद करे, ताकि असी भी फलाह दुनिया दियां भी हासिल करिए, कब्र दियां भी, ज़ारी भी, बातनी भी, आखरत दी भी, और जिहड़ी आला तरीन फलाह आ कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हाज़री और हजूरी खुदा जल्ला शानहू पहुंचना अल्लाह ये नसीब करे। गो इन्हां नूं ये गल्लां लड़दियां तकलीफ दिंदियां बेचारियां नूं, इसे वास्ते गल्लां कदे भी नहीं करते। ये करते किसे कहानियां किताबां सुना सुना के, नारे रंग बरंगे मार मार के अरे लाई रखते, लेकिन असल रूह जिहड़ी है इस्लाम दी वो ये नहीं दसदे, सच्चे अल्लाह वाले जानते हैं, चूंकि इस राह दे मुसाफिर है तो वो ही दस सकते हैं। ये तो बेचारे दिन रात फसे हुए ने इस काम नूं। हकीकत कुछ होर है कि यह अजली बदबख्त है जिन्हें रोज़े लस्त भी दिलों नहीं सी क्या भला, इस वास्ते दुनिया लगे हुए इस वाले गिला भी कोई नहीं है, क्योंकि है ही इस वास्ते ये जहन्नम तरफ जाना है। तो लेकिन नाल दूजियां ने भी इन्हां दे बारे जिवें शायर ने आखे, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे, अस तां जाना भा मन्निया तुहानूं भी सारिਆਂ नाल लै के जावांगे। हाँ जी, तो इन्हां लोगों को बचो, अपना ईमान बचाओ, ये ईमान दे डाकू ने। तो अल्लाह रसूल दे हर प्रोग्राम ते अमल करो, कुरान और सुन्नत और इजमाए अहल सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो, बिदात तो रुखसतां तो बचो और तकवे की जिंदगी इख्तियार करो, अजीमत की जिंदगी को इख्तियार करो, सच्चे अल्लाह वाले तलाश करो। एवें हर दे हथ च हथ नहीं देना हैगा। तो जे किते फस भी गए हो तो कोई बात नहीं, ये बुरी दी बरादी कोई नहीं है, ये तो फस गया बंदा, भुलेखा लग गया, कोई गल नहीं, निकलो छड़ दो लोगों को, दुआ सलाम भी छड़ो लोगों ने, सच्चे अल्लाह वालियां को जाओ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक तुहानू वो नेमत देणगे जिस मकसद वास्ते तुहानू पैदा किया। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए अपने नफस चों निकलीए और कुरान सुन्नत दे दसे प्रोग्राम के मुताबिक राह मौला दे मुसाफिर बनीए
आखिरत दे विच अल्लाह सोने दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने इस दा बड़े कमज़ोर हकीर पुर तकसीर खताकार माड़े आजिज़ मस्कीन इंसान अपने प्यारे हबीब दा सदका सानू अपनी राह दा मुसाफिर बना, अपनी बारगाह तक रसाई अता फरमा, दायमी अनवार तजलियात भी है अता फरमा, साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमा, नफ्स शैतान दुनिया के शर तो बचा, इस्लाम दुश्मन कुवतां दजाली कुवतां और बातल फिरकियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबियां नूं नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग जी।